नमस्कार साथियों, मैं विक्रम शर्मा, एक लाइफ मैनेजमेंट कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत करता हूं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के इस वीडियो कोर्स में। और हम शुरुआत करने वाले हैं भाग 11 की, जहां पर हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, मतलब अपने तनाव का प्रबंधन करना। जब आप सेल्फ मैनेजमेंट, स्व प्रबंधन की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी बातों को हम शामिल करते हैं, जैसे कि हमारा एक काम समय पर हो जाए, हम हमारे रिश्तों को अच्छे से निभा पाएं, हम हमारे स्वास्थ्य को अच्छे से उसका ध्यान रख पाएं। और जब इन सब चीजों में बेहतर प्रदर्शन करने की बात आती है तो वहीं पर पैदा होता है तनाव। और तनाव जो है, आप इसको समझिए, इसे हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि जब भी आप कुछ बेहतर करना चाहेंगे, परफॉर्मेंस देना चाहेंगे, ऐसी स्थिति में तनाव का आना लाजमी है। वो अपने आप नेचुरली निकल कर आता है, वो आपको परेशान करने के लिए आता है, लेकिन अगर आप उसे प्रबंधित करना, उसे मैनेज करना सीख जाएं तो तनाव की स्थिति में आप बेहतर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 11 की और समझते हैं कैसे करेंगे आप और मैं अपना स्ट्रेस मैनेज। जब मैं बात करता हूं स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब तनाव के प्रबंधन की, तो यहां मान के चलिए कि तनाव को भगाना नहीं है, मतलब तनाव को गायब नहीं कर सकते। तनाव जो हमारे जीवन में है या समय समय पर आता है, उसे मैनेज करना है, उसको प्रबंधित करना है। और एक और बात मैं बता दूं आपको कि ये जो तनाव है किसी भी प्रकार का, ये परमानेंट नहीं होता, इसे मैनेज किया जा सकता है, वो एक समय के लिए आता है। और उस समय पर आप बेहतर तरीके से अगर इसका प्रबंधन कर लें तो आपको तनाव कभी भी तनाव नहीं देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तनाव प्रबंधन में हम उन तकनीकों और रणनीतियों के बारे में बात करते हैं जिनका उपयोग करके हम तनाव के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं। गायब नहीं होगा, नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस, हमारे प्रदर्शन पर उसका कोई खास फर्क ना पड़े और हम एक संतुलित जीवन शैली बनाए रख सकें। हमारी लाइफ में बैलेंस बना रहे, हमारे काम में, हमारे आराम में, हमारे पैसे में, हमारे रिश्तों में, इन सब चीजों में बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम तनाव के प्रबंधन को सीखें। और सबसे सही और आसान तरीका अगर मैं आपको बताऊं जिससे आप अपने तनाव को प्रबंधित रख सकते हैं, वो है आप योग करें और माइंडफुलनेस, ध्यान का मतलब हो गया आप मेडिटेशन करें। माइंडफुलनेस मेडिटेशन ये कला है जिसमें आप अपनी हर अवस्था में, जब आप ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, उस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं, उसका सही या गलत होने का निर्णय किए बिना सिर्फ उसे महसूस करें। उस जो भी आपका इमोशन आ रहा है, उस इमोशन को आने दें, उसे महसूस करें, उसके जाने के भाव को समझें। और ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन ये मुश्किल भी नहीं है। इसकी शुरुआत आसान है, धीरे 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 आप इसमें निपुण होते चले जाते हैं। इसके लिए आप कई सारे वीडियोस की मदद ले सकते हैं, कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, या फिर कोई क्लास ऐसी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको मेडिटेशन सिखाएं। लेकिन बहुत जरूरी है, अगर आप अपने तनाव को प्रबंधित रखना चाहते हैं, जो हमारे जीवन में जिस भी प्रकार का स्ट्रेस आता है उसको आप मैनेज करना चाहते हैं, तो योगा और मेडिटेशन, इसका कॉम्बिनेशन रोज तकरीबन सुबह के समय 15 मिनट से 45 मिनट तक अगर आप ये करते हैं तो आपको अपने तनाव को प्रबंधित करना आसान होगा। जब मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले जरूरी है आप आइडेंटिफाई करें स्ट्रेसर्स को, मतलब उन चीजों को, उन कारणों को, उन कारकों को आप पहचानें जिनसे आपको तनाव आता है। जैसे अगर मेरी कोई विशेष बात करें तो मैं बताऊंगा, मुझे तनाव पता है कब आता है? मुझे तनाव आता है जब कोई डेडलाइन आ जाए, किसी काम को करने की एक अंतिम समय सीमा आ गई और वो काम अभी तक मेरा हुआ ही नहीं। तो वो जब डेडलाइन बहुत नजदीक आ जाती है तो मुझे तनाव आता है। अब ज्यादातर लोगों लापरवाही के दौरान ऐसा ही करते हैं कि वो कहते हैं कि कर लेंगे, हो जाएगा, अभी तो दिन पड़े हैं। पर अचानक से स्ट्रेस कब डेवलप होता है? जब पता चलता है कि परसों तक हमें इस प्रोजेक्ट की फाइल का सबमिशन करना है, परसों तक मुझे ये होमवर्क करके देना है, परसों तक मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करके देना है, लेकिन अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो अब वो समय सीमा मुझे देती है तनाव। तो याद रखिएगा, इस तरह से आपके जीवन में भी कुछ स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, वो कारक, वो कारण हो सकते हैं जो तनाव आपको देते हैं। कोशिश करिए आप सबसे पहले उन कारणों को पहचानें। आपके जीवन में तनाव के स्रोतों को, जहां से वो सोर्सेस जो हैं आपके जीवन में, उनको पहचानें और समझें ताकि उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सके। जैसे अभी मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण जो आपसे शेयर किया, उसमें था कि जैसे ही कोई डेडलाइन नजदीक आती है तो मुझे थोड़ा तनाव होता है। अब अगर मैं डेडलाइन से पहले ही काम कर लूं तो क्या मुझे कभी वो तनाव होगा? तो वो टाइम का मैनेजमेंट अगर मैं सीख जाऊं,
तो मुझे अपने तनाव को प्रबंधित करना आ जाएगा। तनाव की जो सीमा है, जो उसका स्तर है, उसको मैं नीचे ला सकूंगा। तो इसी तरीके से आप भी कोशिश करिए वो सारे कारण पहचानने की जिससे आपको तनाव होता है। जब कारण पहचानने में आएंगे तो हम उन कारणों पे काम करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारा तनाव प्रबंधित हो सके। जब स्ट्रेस मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं तो ये नोटिस करना कि कड़े कार्य का मतलब वो जो टाइट वर्क होता है, जो बिल्कुल बैक टू बैक हमें करना है, आज इतना कंप्लीट होगा, कल इतना करना है, परसों तक ये कार्य इतना हो जाना चाहिए। तो ऐसे जो भी कड़े कार्य हैं जिनके साथ समय सीमा जुड़ी हुई है, वो तनाव का बहुत बड़ा कारण होता है। तो आप अपने पूरे वर्कलोड को, जो आपके ऊपर कार्यभार है, उसको इस तरह से मैनेज करिए कि डेडलाइन आने पर आपके ऊपर सारा का सारा काम एक साथ ना आ जाए। तो ये अगर आप करना सीख गए, और मैं आपको गारंटी देता हूं 90% लोगों के साथ ये समस्या है कि वो समय सीमा की वजह से तनाव महसूस करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे इस कारण से तनाव आता है, तो पिछले एक लंबे समय से मैंने इस पे काम करना चालू कर दिया है। मैं समय सीमा को पहले ही ध्यान में रख के ये हिसाब लगा लेता हूं कि उस दिन तक मुझे अगर काम को कंप्लीट करना है तो रोज मुझे इतना काम तो करना ही पड़ेगा। और जैसे ही मैंने इस चीज को फॉलो करना चालू किया, रोज का काम रोज निपटाना चालू किया, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, लेकिन जैसे ही मैंने किया तो वो जो अंतिम समय सीमा का तनाव मुझे आता था उसको मैं मैनेज कर पा रहा हूं, उसको मैं आसानी से हैंडल कर पा रहा हूं। तो आप भी कोशिश करिए कि आप, अगर समय सीमा आपको भी परेशान करती है तो मेरी तरह आप रोज के काम बांटिए, छोटे छोटे स्टेप्स में, रोज का काम रोज निपटाइए। और अगर कोई और कारण है जो आपको तनाव देता है तो उस कारक को पहचानिए और उस पर काम करना चालू करिए। जब बात चल रही है स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो अपने समय की प्रभावी योजना बनाएं, उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करें, संगठित करें, ताकि काम, अवकाश, जो आपकी छुट्टी है वो भी तो इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए बहुत आवश्यक है आपकी छुट्टियां। तो आपका काम जितना जरूरी है, आपका अवकाश भी उतना ही जरूरी है। आपका विश्राम, आपका आराम करना, आपके दिमाग को शांति मिलना, आपके शरीर को आराम मिलना, यह भी उतना ही जरूरी है। इन तीनों चीजों के बीच में अगर आप संतुलन बना के रख पाएंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप जो है वो तनाव को आसानी से कम कर पाएंगे, बेहतर तरीके से उसका प्रबंधन कर पाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप जब भी कोई काम करने जा रहे हैं, छोटा मोटा रोजमर्रा का काम है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी योजना बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑफिस से संबंधित, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पढ़ाई से संबंधित, आपके आने वाले एग्जाम से संबंधित जो भी आपका कार्य आपको पूरा करना है, उसकी प्रभावी योजना बनाइए, डेडलाइन के साथ बनाइए। और अगर 1 महीने में कोई काम कंप्लीट करना है तो 1 हफ्ते में कितना होना चाहिए और 1 दिन में कितना होना चाहिए, एक ऐसी प्रभावी योजना बनाइए जिससे आप अपने तनाव को कम कर पाएंगे। क्योंकि अगर योजना के अनुसार चलेंगे तो अंत में जाकर आपको तनाव बहुत कम होगा या शायद ना भी हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दैनिक कार्यों को शेड्यूल करने के लिए एक प्लानर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार से भी प्लानर मिलता है, इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक प्लानर में आपने समय के अनुसार रख दिया, सुबह अगर मैं 6 बजे उठूंगा तो 6 से 7 के बीच में मैं अपने दांत साफ करूंगा, नहा लूंगा, अखबार पढ़ लूंगा, 7 से 8 के बीच में मैं ये काम कर लूंगा। इस तरह से एक पूरा डेली जो दैनिक कार्य होते हैं, डेली वर्क जो आपके हैं, उनका स्केड्यूल आप बना लीजिए। उस प्लानर का इस्तेमाल करिए जिससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आप कौन सा काम कब तक कंप्लीट कर लेंगे, और उसी के बीच में आप अपने लिए थोड़ा विश्राम का समय भी निकाल पाएंगे, थोड़ा आराम का समय, जो ब्रेक आप लेना चाहते हैं वो भी आप बेवक्त नहीं लेंगे, एक निश्चित समय पे लेंगे। और इस प्रकार आपको अपने काम के दौरान तनाव कम महसूस होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल। आपको एक ऐसी दिनचर्या जीनी है, एक ऐसी जीवन शैली को अपनाना है जो स्वस्थ हो। अगर स्वस्थ जीवन शैली आपने अपना ली तो मैं गारंटी करता हूं कि आपके 50% तनाव की कहानी तो उसी क्षण समाप्त हो जाएगी। क्या करना है? संतुलित आहार लीजिए, नियमित तौर पर व्यायाम करिए, पर्याप्त नींद लीजिए। और अगर इस तरह से आपने अपने जीवन को आगे लेके जाना है बेहतर तरीके से, तो आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपना रहे हैं। ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं, पर्याप्त नींद ले रहे हैं, घंटों सो रहे हैं, वो भी गलत है, लेकिन एक 6-7 घंटे की प्रॉपर नींद अगर आपकी नहीं हो रही है
तो फिर शरीर में थकावट रहेगी। उस थकावट की वजह से आप कार्य समय पे नहीं कर पाएंगे, बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। और जब ये सब नहीं होगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो क्या आएगा? तनाव ही आएगा। इससे और कुछ आना तो है नहीं। तो वो तनाव को आप इनवाइट कर रहे हैं। तो कोशिश करिए अपनी जो जीवन शैली है उसको इतना संतुलित बनाएं, इतना स्वस्थ बनाएं। अपने आहार पे ध्यान दें, व्यायाम पे ध्यान दें, अपनी नींद पे ध्यान दें, अपने विश्राम पे ध्यान दें। यह भी अति आवश्यक है। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आप भोजन में फल और हरी सब्जियों को शामिल जरूर करिए। हम सोचते हैं कि इतनी स्वाद नहीं लग रही हैं, तो भी इन्हें शामिल करिए। दवाइयां खाने से बेहतर है कि आप वो सब्जियां जरूर खाएं जो आपको भले ही ज्यादा स्वाद न लगे। तो फल और हरी सब्जियों को अपने आहार में नियमित रूप से शामिल करिए। ये आपको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये बहुत सारी ऐसी चीजें देती हैं जो शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। जब आपकी बॉडी में एनर्जी होगी तो गारंटेड आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर निकल कर आएगी। हर सुबह दौड़ना या वॉक करिए। अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो शुरुआत में घूमने के लिए जाइए, पर एक सधीवी चाल के साथ। ऐसा नहीं 2 कदम चले फिर धीरे हो गए फिर तेज हो गए। एक सधीवी चाल के साथ आप रोज सुबह घूमने के लिए जाइए। और 8 घंटे की, मैं ये मान के चलता हूं 6 से 8 घंटे की नींद। वैसे तो 24 घंटे को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 8 घंटे हमारे आराम के हैं, नींद के लिए, 8 घंटे हमारे काम के हैं, और 8 घंटे हमारे दैनिक दिनचर्या से जुड़े हुए बहुत सारी चीजों को निपटाने के लिए। इस तरह से ये 3 हिस्से हो सकते हैं, लेकिन 8 घंटे की एक आइडियल नींद का लक्ष्य आपका होना ही चाहिए कि रात को मैं 6 घंटे सो लूंगा और या 7 घंटे सो लूंगा, और दिन में मैं 1 घंटे 45 मिनट के आराम का एक समय निकालूंगा। तो कोशिश करिए कि ये दिनचर्या अगर आप अपनाने लगेंगे तो तनाव का प्रबंधन स्वतः आपको करना आ जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलैक्सेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे। जब भी गुस्सा आता है या बहुत थकान होती है, या आपने देखा होगा जब कोई बहुत ऐसा गहन कार्य कर रहे होते हैं जिस वक्त हम चाहते हैं कि कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना करे, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ऐसी आशंका हमारे मन में। और जब ये काम होता है तो क्या होता है? काम कंप्लीट होने के बाद हम करते हैं रिलैक्स। तो जिस वक्त तनाव बढ़ रहा हो उस वक्त भी आप कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली, आप गहरी सांस लीजिए। ध्यान और योग जैसी विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें। 5-5 मिनट के ब्रेक ले सकते हैं काम के दौरान, और उस दौरान आप थोड़ा सा सांस पे, उसके आने जाने पे ध्यान दे सकते हैं, थोड़ा सा योग कर सकते हैं, थोड़ी देर आंख बंद करके अपने आप को फोकस कर सकते हैं, अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और इस प्रकार आप अपने तनाव को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं ताकि आपका तनाव कम हो सके और विश्राम को थोड़ा सा, रेस्ट को थोड़ा सा बढ़ावा मिल सके। तो ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स का ध्यान रखिए। उदाहरण के तौर पे काम के दौरान गहरी सांस लेने के साथ साथ व्यायाम का अभ्यास करने के लिए 5 मिनट का ब्रेक लें। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, काम के दौरान 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। जब आपको लग रहा है कि अब आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी निकल के नहीं आ रही, आप थकान महसूस कर रहे हैं, बार बार गलती हो रही है आपसे काम के दौरान, तो उस वक्त आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। और सबसे पहले तो सांसों पर ध्यान दीजिए। गहरी सांस लिया, छोड़ दिया, फिर से गहरी सांस ली, छोड़ दी, फिर थोड़ी देर ध्यान लगाइए। जो भी आपको ध्यान लगाने की उचित तकनीक पता है उससे 5 मिनट के लिए ध्यान लगाइए, विश्राम कीजिए, और इस तरीके से आप अपने काम के दौरान जो तनाव आपको उत्पन्न होता है उसको प्रबंधित कर सकते हैं बेहतर तरीके से। सोशल सपोर्ट, सामाजिक लोगों से जुड़ना, समाज के लोगों से मदद हासिल करना, अपने आसपास के लोगों से, अपने मित्रों से, अपने परिवारजनों से, ऐसे कई सारे लोगों से सामाजिक तौर पर हम मदद ले सकते हैं अपने तनाव को प्रबंधित करने के लिए। अपनी भावनाओं को साझा करने और तनाव को कम करने के लिए दोस्तों, परिवार और सामाजिक नेटवर्क से समर्थन प्राप्त कर सकते हैं, उनसे सपोर्ट ले सकते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी किसी भी चुनौतीपूर्ण, कोई चैलेंजिंग डे था आपका, चुनौतीपूर्ण आपका कोई दिन था, उस दौरान उसके बारे में आप किसी करीबी दोस्त से बात करें। जो दिन आपका थोड़ा मुश्किल निकला, टफ निकला, जिसको अपन कहते हैं ना, आज तो मैं थक गया, आज तो मैं बड़ा परेशान हुआ, तो वो अगर आप अपने अंदर तक निहित रखेंगे, खुद में ही रखेंगे सारी बात, किसी से शेयर नहीं करेंगे, किसी से साझा नहीं करेंगे,
तो समय समय पर वो बात आपको बार बार तनाव देगी। तो कोशिश करिए कि कोई भी दिन अगर आपका थोड़ा मुश्किल निकला, थोड़ा चैलेंजिंग निकला, तो जिस किसी पर भी आप विश्वास करते हैं उससे बात करिए, उससे शेयर करिए। और वो शेयर करने से थोड़ा तो आप रिलैक्स हो जाएंगे क्योंकि मन की बातें, मन के उद्गार बाहर आ गए। दूसरा, सामने वाला भी आपको कोई ना कोई टिप देगा, वो क्योंकि उस तनाव में नहीं है जिस तनाव से आप गुजर रहे हैं, तो उसका दिमाग बेहतर काम कर रहा है, उसके विचार बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में वो आपको कोई ना कोई ज्यादा बेहतर तरीका बता सकता है कि तुम अगर ऐसा कर लोगे तो तुम्हारा तनाव कम हो जाएगा। और आपने महसूस भी किया होगा कि कई बार हम जब बहुत परेशान होते हैं, किसी से साझा करते हैं और 2 मिनट में हमारा सारा का सारा तनाव गायब हो जाता है। तो आप अपने स्ट्रेस से संबंधित किसी से तो शेयर करिए, सबसे मत शेयर करिए, लेकिन किसी ना किसी से जरूर शेयर करिए। और कोशिश करिए कि आप अपने जीवन में जो एक्सपेक्टेशंस खुद से रखते हैं, जो भी उम्मीदें आप अपने आप से बनाते हैं, उन उम्मीदों को आप ऐसा बनाएं जिन्हें सच में हासिल किया जा सकता हो। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। आप अवास्तविक अपेक्षाएं अगर खुद से रखेंगे, आप सोचेंगे कि मान लीजिए अभी तक आपके क्लास में 60% आते थे, आप एक स्टूडेंट हैं और आप अचानक से कहते हैं कि मुझे तो 95% लेके आने हैं। अरे 60 से सीधा 95 जाना नामुमकिन नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि 60 से आप पहले रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, वास्तविक अपेक्षा खुद से रखें कि मैं 80 पे आऊंगा। जब आप 80 को अचीव कर लें, 80% आपके आने लग जाएं, तो आप अपने आप को 95% पे सोचिए। आप अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आपको अपना वजन कम करना है और आप सोचते हैं कि मैं अगले 15 दिनों में 15 किलो कम कर लूंगा, तो ये तो अवास्तविक सिचुएशन है, ये रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं है। आप ये सोचिए कि मुझे इस 1 महीने में अगर 3 किलो मैंने कम कर लिए, तो मैं अगले महीने में 5 किलो जरूर कम कर लूंगा। तो इस 1 महीने में अपना 3 किलो वजन कम करिए, ना कि 15 दिन में 15 किलो। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए खुद से, वास्तविक अपेक्षाएं होनी चाहिए। अवास्तविक अपेक्षाओं से अनावश्यक तनाव बढ़ता है, कम तो नहीं होगा, बढ़ और जाएगा। तो इस अनावश्यक तनाव से बचने के लिए आप यथार्थवादी लक्ष्यों को निर्धारित करें, जो सच में हासिल किए जा सकते हैं, जिन्हें पाया जा सकता है। मेहनत की जाएगी लेकिन उन्हें हासिल किया जा सकता है। मेहनत तो हर काम में लगेगी। वो अयथार्थवादी भी बना लेंगे जिसमें आप कुछ भी सोच रहे हैं कि मुझे ये पाना ही पाना है 2 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में, तनाव उसमें भी होगा, मेहनत उसमें भी लगेगी। लेकिन अगर आपने यथार्थवादी लक्ष्य बनाए तो थोड़ा तनाव होगा जिसको आप मैनेज कर सकते हैं। आप उसमें मेहनत करेंगे, उस मेहनत का फल भी मिलेगा। और अगर कुछ ऐसा सोच लेंगे जो यथार्थवादी नहीं है, जो कि अवास्तविक अपेक्षा आपने खुद से रख ली है, तो ऐसी स्थिति में काम भी नहीं होगा और आपका तनाव कम होने की जगह बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिए, आप हमेशा रियलिस्टिक गोल्स बनाइए। जैसे कि एक प्रोजेक्ट को 1 दिन की अवास्तविक समय सीमा अगर कोई दे देता है, कहता है कि मैं ये प्रोजेक्ट 1 दिन में निपटा दूंगा, ये तो बहुत मुश्किल है। बेहतर है इसकी जगह आप 1 सप्ताह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखें। आपको पता है कि आज मैं इस प्रोजेक्ट को पढ़ूंगा, मैं इस पे थोड़ी रिसर्च करूंगा, मुझे इसके लिए कुछ रिसोर्सेज, कुछ लोगों से मेरे को मदद चाहिए होगी, मुझे उन लोगों से बात करनी पड़ेगी। ये सब कुछ 1 दिन में नहीं हो पाएगा। मुझे जिससे बात करनी है, अगर वो है ही नहीं अवेलेबल, वो आज है ही नहीं शहर में, तो मैं कैसे उससे मदद लूंगा? तो इसके लिए आप प्रबंधित करिए अपने लक्ष्य को एक ऐसी समय सीमा में जिसमें उसे सच में पाया जा सकता है। जब बात चल रही है स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो बड़ा ही खास पहलू मैं आपको बताने वाला हूं। लर्न टू से नो, ना करना सीखिए। हर काम में अगर आप हां कर देंगे, हां मैं कर लूंगा, ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा, हां आप बोल दो ऐसा ही हो जाएगा, हर चीज में अगर आप हां करेंगे तो उससे आप अनावश्यक तनाव को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। बिना बात का तनाव आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। जिस काम को आप समय सीमा में नहीं कर सकते, जो काम आपकी क्षमताओं से बाहर है, ऐसे चीजों के लिए ना करना सीखिए। जो काम आपका समय बर्बाद करता हो, जो काम आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, ऐसी चीजों को ना करना सीखिए। जब आप पहले से ही अभिभूत हों और बहुत सारा काम आपके पास है और फिर आप किसी के कहने पे अतिरिक्त जिम्मेदारी ले लेते हैं, एडिशनल वर्क आपने ले लिया, तो आप अत्यधिक तनाव को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। तो क्या करना चाहिए? आपको ना कहने की कला सीखें।
समय समय पे ना करना सीखें। नहीं साहब मैं ये नहीं कर सकता, नहीं सर आई एम सॉरी मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं इतने दिन में तो बिल्कुल नहीं कर सकता, मुझे इस काम को करने के लिए ज्यादा समय चाहिए, ये 2 दिन में 5 दिन में नहीं होगा। तो ये ना करना जब आपको आ जाएगा तो आप अपने तनाव के स्तर को भी कम करेंगे। और अगर आपने हर चीज में आप हां कर देते हैं तो मुझे लगता है कि वो जो एडिशनल वर्क आता है, जो अतिरिक्त जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है, वो ज्यादा तनाव को लेकर आती है। तो अगर तनाव से बचना चाहते हैं तो जहां जरूरत है कि आप ना करें वहां ना करना सीखिए। जब बात चल रही है स्ट्रेस मैनेजमेंट की और ना करने की, तो जब आपका वर्तमान कार्यभार पहले से ही पूरा हो तो किसी भी कार्यस्थल पर जहां पे भी आप काम कर रहे हैं एक अतिरिक्त कार्य लेने से विनम्रता से मना किया जा सकता है। आपको पता है कि आपके पास अभी जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा है, अभी अगले 10 दिन तक आप ये काम करेंगे तब जाके कहीं ये काम सही तरीके से पूरा होगा। और ऐसे में आपका एक मित्र आता है, वो कहता है कि मेरा ये काम भी कर दो। मित्र है सिर्फ इसलिए आप हां कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करिए उसे बताएं कि मेरे पास ऑलरेडी इतना वर्कलोड है, मेरे पास इतना कार्यभार पहले से ही है, मैं आपका ये काम 10 दिन बाद शायद कर सकता हूं पर अभी तो नहीं कर सकता। मना करिए। जब आप मना करेंगे तो आपके ऊपर वो अतिरिक्त कार्य तो छोड़िए, वो अतिरिक्त जो तनाव आने वाला था उससे भी आप बच पाएंगे।